गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। जैसे कि हमारे डेली करंट अफेयर का सेशन डेली हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 6 अगस्त, ठीक। देखते हैं। वेयर वॉज द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल नेम अग्निशोध रिसेंटली इनॉग्रेट। मतलब जो इंडियन आर्मी का रिसर्च सेल है वो अग्निशोध जिसका नाम है वो रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। तो वो किया गया है कहाँ? IIT मद्रास में, ठीक है। इसको अग्निशोध लाने का हमारा एम क्या है, ठीक। या फिर हमने ये जो रिसर्च सेल बनाया है उसको बनाने का एम क्या है, ठीक। तो हमें क्या करना है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है ना, ठीक ठीक, हम जो बात किए हैं अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, उसमें हमें क्या करना है, जो हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट करना है, ठीक। उसके बाद आर्मी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट जो आर्मी मॉडर्नाइजेशन है और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन पिलर है, क्या हमें उन्हें क्या करना है, सपोर्ट करना है, बूस्ट करना है, ठीक। आगे देखते हैं। वेयर इज द फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर वुमेन इन इंडिया लोकेटेड। जो फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी है वुमेन्स के लिए वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ बनाई गई है? तो ये है हमारा हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक। उसके बाद है ऑन व्हाट डेट इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व। देखो यहाँ बात हो रही है हिरोशिमा पे। हम लोगों को पता है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे अमेरिका ने हमला किया था, ठीक। और 9 अगस्त को कहाँ किया था? नागासाकी पे किया था। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक। और 9 अगस्त को कहाँ? नागासाकी पे। यहाँ पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, ठीक। ये कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 और ये हुआ था 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने बम गिराया था, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, ठीक, 2024, ठीक, उसके रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया है वो उसकी करंट रैंकिंग क्या है ग्लोबल एविगेशन मार्केट में, ठीक। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को मिलाकर, ठीक। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर है उन दोनों को मिलाकर IATA 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, हमें ये देखना है, ठीक। तो हम ये रैंकिंग है 7th, ठीक है। मतलब जो हमारा एयरलाइन है ना, ठीक, उसमें एयर ट्रांसपोर्ट है, उसमें हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? सॉरी, हमारा इंडिया कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे है, ठीक। इंडिया है 5th नंबर पे, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है कि 241 मिलियन, ठीक है, एयर पैसेंजर्स की बात की गई है अभी तक 2024 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 5th, ठीक। IATA रिपोर्ट 2020 के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है? 5th है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द रैंकिंग बेस्ड ऑन डेटा रिलीज बाय, किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक, IATA, ठीक। किसके रिपोर्ट के हिसाब से किया है? ट्रांसपोर्ट स्टैटिक रिपोर्ट के हिसाब से जो 2024 में आया था उसी के हिसाब से ये IATA ने ये डेटा रिलीज किया है, ठीक। और रैंकिंग बताया है कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 5th है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इंडिया ने कितना 24 मिलियन एयर पैसेंजर 2024 में रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ पिछले साल मतलब 2023 के मुकाबले 11.1% कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक। चलो देखते हैं। व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल स्टेटस गिवन टू द बस्तर ओलंपिक, ठीक है। इसकी बात हो रही है बस्तर ओलंपिक, जो बस्तर में ओलंपिक चल रहा था, ठीक। उसके बारे में बात करते हैं। अब उसको क्या कहा जाएगा? अब हम उसको बोलेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, ठीक है। जो हमारे युवा और खेल मंत्रालय है ना, जो मंत्री हैं उसके मंडावी जी, उन्होंने ये बोला है कि अब जो हमारा बस्तर ओलंपिक है उसे हम अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम बोलेंगे, ठीक। देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर, हमें तो पता है कौन से मिनिस्टर ने बोला है, मनसुख मंडाविया, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। फॉर विच फिल्म डिड दीपक किंगरानी विन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग, ठीक। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुआ है उसमें बेस्ट डायलॉग के लिए दीपक किंगरानी जी को, ठीक, अवार्ड मिला है बेस्ट डायलॉग के लिए। तो कौन सी मूवी थी? तो वो मूवी थी सिर्फ एक बंदा काफी है, ठीक। जो दीपक कुलकर्णी जी है ना, इन्होंने और भी, ये छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने और भी जैसे हमारा जो OPS है ना, स्पेशल OPS, उसमें जो 2020 में आई थी उसमें भी इन्होंने काफी अच्छे खासे डायलॉग्स दिए थे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है द फर्स्ट फिल्म
विच वॉन्ट 2 अवार्ड इन द नॉन फीचर, ठीक है, नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी, ठीक। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो रही, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में नॉन फीचर में 2 अवार्ड जीता है किसने, द फर्स्ट फिल्म ने, ठीक। वॉज मेड इन कोलेब्रेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से बना था, तो ये बना था रायगढ़ IPTA से, ठीक, रायगढ़ IPTA द फर्स्ट फिल्म, ठीक। उसके बाद कौन, दीपक किंगरानी जी, किसमें, सिर्फ एक बंदा काफी है। उसके बाद है व्हाट नेशनल रैंक है छत्तीसगढ़ अचीव इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ठीक है। देखो ये प्रधानमंत्री जो आरोग्य योजना है ना, ये 2018 में आई थी, प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे। इसको लाने का हम लोगों का एम ये था कि जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो फैमिलीज हैं उनको हम क्या फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें क्या था, एक साल के अंदर 5 लाख रुपए, ठीक, एक परिवार के अंदर 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट था वो फ्री था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है इसमें, छत्तीसगढ़ का रैंक है 4th, ठीक, किसमें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में छत्तीसगढ़ का रैंक है 4th, ठीक। देखो आगे देखते हैं, हाउ मैनी बेनिफिशरीज इन छत्तीसगढ़ हैव अवेलेबल इन द बेनिफिट ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम, ठीक, क्या है स्कीम, PMJAY मतलब प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एंड स्टेट स्कीम। देखो छत्तीसगढ़ की ना 2 स्कीम इसमें ऐड है, कौन कौन सी 2 स्कीम ऐड है, ठीक, यहाँ पे 2 स्टेट स्कीम है, एक है हमारा शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना, ठीक है, और एक है हमारा क्या, विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ठीक। ये 2 स्कीम है यहाँ मिले हुए। तो इसमें हमें देखना है कि उन्होंने कितने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। हाउ मैनी बेनिफिशियरीज इन छत्तीसगढ़ हैव अवेलेबल इन द बेनिफिट ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम, इस स्कीम के अंदर कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को इस चीज से बेनिफिट हुआ है, तो ये हुआ है 78 लाख लोगों को, ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक, 2018 में आई थी ये, ठीक, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक, फैमिलीज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक। ये लॉन्च किसने करा था, नरेंद्र मोदी जी ने करा था, कब करा था, 2018 में। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी और टर्सरी जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं ना, ठीक, उसको दिया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में क्या होता है, आपको जब नॉर्मल फीवर होता है, आप जब फर्स्ट में मतलब फर्स्ट एड के लिए जब पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको लिख कर देता है कि ठीक है आपको नॉर्मल सर्दी बुखार है ऐसा, ठीक। सेकेंडरी में क्या होता है कि आप जब डांटते हैं डॉक्टर, जैसे मान लो आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है, ठीक, अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है तो वो आ जाएगा प्राइमरी में। अगर आपको मान लेते हैं एक्सरे करवाना है, ठीक है, मतलब आगे ट्रीटमेंट और करवाना है, जैसे आपको निमोनिया हो जाता है, ठीक, तो निमोनिया से रिलेटेड आपको और भी, ठीक है, स्पेशल डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, आपको एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा, तो वो किस में आ जाएगा अपार, हमारा सेकेंडरी में। और हमारा टर्शरी में क्या आ जाता है, जब आपको सर्जरी वगैरह करवाने पड़ते हैं, ठीक, तो जो बड़ी सर्जरी वगैरह होती है वो आ जाता है हमारा टर्शरी में। तो ये जो हमको जो ये स्कीम है ना, वो सिर्फ 2, ठीक है, 2 तरीके के एक्सपेंस को कवर करता है, एक सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी, ठीक है। जो प्राइमरी एक्सपेंस होते हैं उसको इसमें कवर नहीं किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू।